हम अक्सर कहते हैं कि मुझे लोगों पर ट्रस्ट इशू है, मैं सही से लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, लेकिन असल प्रॉब्लम ट्रस्ट इशू नहीं होती। असल प्रॉब्लम होती है ब्लाइंड ट्रस्ट देना। आपने कभी भी वो टेस्ट किसी पर लागू करा ही नहीं, आपने बिना सोचे समझे लोगों को अपना ट्रस्ट फ्री में दे दिया। और जब इतनी कीमती चीज लोगों को यूं ही दे दोगे ना, तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जानते हैं कि ट्रस्ट टूटने का दर्द इतना नहीं होता जितना दर्द इस बात का होता है कि हमने बिना सोचे समझे गलत जगह ट्रस्ट कर लिया। हम चेहरा देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं, स्वीट बातें सुनकर ट्रस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए तो ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर जब वही इंसान हमें लाइटली लेने लगता है, पब्लिक में एम्बैरस करने लगता है, हमारी बाउंड्रीज तोड़ देता है, तो हम खुद को ही गलत समझने लगते हैं कि शायद मुझे ही लोगों की पहचान करनी नहीं आती। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रस्ट देना कोई इमोशन नहीं होता, ट्रस्ट देना एक डिसीजन होता है, और डिसीजन बिना टेस्ट के लिया जाए तो अक्सर उसका रिजल्ट पेनफुल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रस्ट टेस्ट बताऊंगी जो इमोशनली मैच्योर लोग किसी पर ट्रस्ट करने से पहले लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब कोई व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ता है तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं और शायद दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करते, चाहे वो दूसरा इंसान वैसा हो या ना हो। और ये आपके साथ बार बार रिपीट ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सारे टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जाने कौन सा टेस्ट आपको टूटने से बचा ले। फर्स्ट टेस्ट है, क्या वो आपकी बात सुनता है। अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और कोई आपकी बात काट देता है, मोबाइल में घुसा रहता है या आपकी बात वो लाइटली लेता है, तो समझ लो कि वो आपको नहीं, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस को सुन रहा है। यानी जो बात उसके फायदे की होगी वही आपसे करेगा और वही आपसे सुनेगा। और वो दोस्ती जो फायदे पर टिकी हो, वो कभी ना कभी आपके विश्वास को तोड़ने का काम जरूर करेगी। और याद रखना, जिस दिन आप उसके काम आना बंद कर देंगे, वो आपको छोड़कर जाने में और आपका भरोसा तोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। तो ये गुड लिसनर का टेस्ट जरूर करना। यानी वो आपको कंप्लीट बोलने देता है, क्लैरिफाई करता है, उसे कोई बात समझ में नहीं आती तो वो आपसे पूछ लेता है, डिफेंसिव नहीं होता, यानी आपकी बात को काटने के लिए उल जलूल तर्क नहीं देता, खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता। याद रखना दोस्तों, जो सुनना नहीं जानता वो कभी समझ भी नहीं पाएगा, और जो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट 2 है, आप चेक करेंगे कि क्या वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आप हर्ट हो और सामने वाला बोले कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो या तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इतना सेंसिटिव क्यों होना यार, ये ड्रामा मत करके दिखाओ और प्लीज ऐसे रो वो मत, ठीक है ना, तो समझ लेना कि ये इंसान आपके लिए इमोशनल सेफ्टी नहीं है, बल्कि इमोशनल इनवैलिडेशन है। ये आपके इमोशंस को कभी नहीं समझेगा। और रही बात भरोसे की, जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को नजरअंदाज कर सकता है, उसके लिए आपके भरोसे की कोई वैल्यू नहीं होती। सेफ पर्सन की पहचान कैसे करेंगे? याद रखना कि वो आपकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करता, बल्कि आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेगा, बैठेगा, भरोसा जताएगा, आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करेगा। जब आप हर्ट हो तो वो कभी आपका मजाक नहीं बनाएगा, आपको टू मच फील नहीं करवाएगा। यानी आप जिस बात पर उदास हैं, अगर वो बात थोड़ी ऐसी भी है कि जिस पर शायद सैड नहीं होना चाहिए, तो वो आपके साथ हंसी मजाक करके आपको गिल्ट में ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको लाइट करने की कोशिश करेगा। जहां इमोशन सेफ नहीं होते वहां ट्रस्ट कभी स्टेबल नहीं होता। टेस्ट 3 है, क्या वो आपके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों, एक सही रिलेशनशिप तभी बनता है जब आपके ओपिनियंस का आदान प्रदान सेम लेवल पर हो। यानी जब वो कहे तो आप सुने, जब आप कहें तो वो सुने। दोस्तों, हेल्दी डिसएग्रीमेंट और डिसरिस्पेक्ट में फर्क होता है। देखिए, अगर कोई बोले कि तुम्हें क्या पता है, तुम गलत सोचती हो यार, तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता है, तुम जानती भी हो उस चीज के बारे में, तो समझ लो कि वो आपको इक्वल नहीं मानता, बल्कि उसको अपने आगे कोई और दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ट्रस्ट तब बनता है जब ओपिनियंस अलग होने के बाद भी रिस्पेक्ट सेम रहे। यानी व्यक्ति बोले कि यार ये बात मुझे ऐसे नहीं ऐसे सही लगती है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की, तुम्हारे ओपिनियंस की कदर करता हूं, पर क्या तुम इसे ऐसे भी सोच सकती हो, ना कि बिल्कुल सिरे से आपकी राय, आपके ओपिनियंस को खारिज कर दे, आपको ये फील कराए कि आपको कुछ समझ नहीं है, आप बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं हो। तो याद रखना, जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने अपने ओपिनियन रखो, अगर वो आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी उतनी ही करता है तो वो आपके भरोसे की रिस्पेक्ट भी उतनी ही करेगा। टेस्ट 4 है, ये चेक करो कि क्या वो आपको सबके सामने एम्बैरस करता है। मैंने अक्सर फ्रेंडशिप में ये चीजें देखी हैं कि जब कोई दोस्त बाहर जाते हैं तो दूसरों के सामने खुद को ऊंचा उठाने के लिए अपने दोस्त की बेइज्जती करते हैं या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी घर में भी ये सारी चीजें होती हैं, ऑफिस में ये सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे इंसानों पर अपना ट्रस्ट देकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मत कीजिए। हाई वैल्यू लोग एक रूल हमेशा फॉलो करते हैं, पब्लिक में प्रोटेक्शन और प्राइवेट में करेक्शन। अगर कोई भी गलती होती है आपके पार्टनर से या आपके फ्रेंड से या किसी भी व्यक्ति से, तो पब्लिक में कभी उसका ह्यूमिलेशन नहीं करते, बल्कि पब्लिक में सबके सामने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी गलतियों का करेक्शन हमेशा प्राइवेट में, वो भी पोलाइटली होता है। दोस्तों, अगर वो आपको सबके सामने टॉन्ट करे,
आपके जोक करे, आपको मजाक बनाने की कोशिश करे, नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करे, तो समझ लीजिए कि वो ट्रस्ट के लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो इंसान पब्लिकली आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, उसे आपके भरोसे की भी बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी। अगली बार जो इंसान आपको पब्लिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, जो आपके साथ खड़ा रहे, उस पर भरोसा करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। टेस्ट 5 है बाउंड्रीज रिस्पेक्ट। दोस्तों, ये समझो कि हर व्यक्ति की बाउंड्रीज होती हैं और उस बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना हमारे रिश्ते को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। ये सबसे बड़ा रूल है। अगर कोई आपके नो को नेगेटिव करे, आपकी लिमिट्स को गिल्ट में बदल दे, आपके स्पेस को पनिशमेंट समझने लगे और आपकी बाउंड्रीज को आपका एटीट्यूड बोलने लगे, तो वहाँ ट्रस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है और अगर आप उसके पर्सनल स्पेस में घुसकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे और बार बार उसको छेड़ोगे, उसकी स्पेस की वैल्यू नहीं दोगे, तो वो आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा और ऐसे व्यक्ति पर आपको भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब जब आप लोगों की बाउंड्रीज की वैल्यू करोगे या जो लोग आपकी बाउंड्रीज की वैल्यू करेंगे, वहाँ ट्रस्ट का फाउंडेशन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। याद रखना, जहां बाउंड्रीज नहीं वहां सेफ्टी नहीं, जहां सेफ्टी नहीं वहां ट्रस्ट सिर्फ इल्यूजन रहता है। तो किसी को अपना ट्रस्ट देने से पहले उस पर ये सारे टेस्ट जरूर करना। याद रखना कि टेस्ट लगाना कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जो आपके इमोशंस को दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से रोकता है। तो अब समझे कि ट्रस्ट देना एक डिसीजन है, ना कि इमोशंस। तो जो इंसान सुनता है, इमोशन सेफ रखता है, ओपिनियंस रिस्पेक्ट करता है, पब्लिक में आपको प्रोटेक्ट करता है और आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है, वही ट्रस्ट डिजर्व करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि सारे पॉइंट्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, आपको आगे ले जाने का काम करें। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ो जहां आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होता हुआ देखोगे। दोस्तों, यहाँ नीचे आपको ज्वाइन सेक्शन दिख रहा है। जिन ज्वाइन सेक्शन में मैंने आपके लिए मेंबरशिप अनाउंस करी है, उसमें कई सारे पर्क्स हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें खरीद सकते हैं। उनमें वो चीज़ें लिखी हैं जो फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपके सवालों का बिल्कुल पर्सनल जवाब दिया जाएगा। और रही बात 1-to-1 सेशन की, उसे हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो कॉल या वीडियो कॉल के द्वारा आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा। तो अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।